जाने से पहले मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। आजकल के लोगों में ना इंसानियत थोड़ी कम होती जा रही है। जैसे हम अपने आप को देखते हैं ना कि किसी का कुछ सामान गिर जाता है, छूट जाता है, हम उनके पीछे भाग लेते हैं देने के लिए। उनको मतलब कोशिश करते हैं उसको बोल दे सामान। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, हम बाहर खाना खाने के लिए गए थे, तो उसमें हमारे साथ में सामने वाली लाइन में एक लड़के के लोवर की जिप खुली हुई थी। उसकी पॉकेट में 500 के नोट उसने फोल्ड करके अपनी पॉकेट में डाल रखा था, जिप नहीं लगी हुई थी। तो उसकी आदत थी पैर को ऐसे 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 हिलाने की। कईयों की आदत होती है ना बैठ के ऐसे पैर को हिलाते रहते हैं, तो उसकी आदत थी पैर को हिलाने की। और वो धीरे धीरे एक 500 का नोट स्लिप होके नीचे गिर जाता है। तो मैंने उसको मतलब 4 टेबल साथ वाली लाइन में 4 टेबल छोड़ के था, मैंने उसको इशारा करके, सामने वाले को इशारा करके, क्योंकि मेरी तरफ उसकी पीठ थी, सामने वाले को इशारा करके और उसको बोला कि आपका शायद 500 का नोट गिरा है। तो उसने उठाया, अपने काउंट किए, फिर उसने थैंक यू बोला। तो मतलब मेरे को ये होता है किसी की चीज़ मिस हो जाती है ना, गुम हो जाना, बंदे को बड़ा बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। कि अगर आपका 1 रुपया भी गुम, आप खर्च कर देते हो तो आपको पता है आपने खर्च किया है या आपने किसी को दी है कोई चीज़, लेकिन अपने आप ही चीज़ें गुम हो जाती है ना, तो उसका दुख बहुत आता है। तो हम जब दूसरों के लिए इतना सोचते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सोसाइटी में और लोग भी उतना ही एक दूसरे के लिए सोचे। किसी का सामान गिर जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। अब कल आते वक्त मेरा क्या हुआ कि बोर्डिंग पास, आपको पता ही है, मेरा बोर्डिंग पास गिर गया। कहाँ गिरा पता नहीं, अकेली थी, वीडियो भी बना रही थी। तो वो फ़ोटोकॉपी के साथ, जो मेरी टिकट थी उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ कहाँ पे स्लिप हुआ। मैं ऐसी गलतियाँ करती तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे क्या स्लिप हो गया, समझ ही नहीं आया। जहाँ मैंने खाना खाया वहाँ पर गिरा, या चलते चलते कहीं हाथ से स्लिप हुआ, कुछ नहीं समझ आया। और आधा घंटा रह गया अंदर एंटर करने के लिए। अब मेरे पसीने छूटे घबराहट में कि भाई कहीं फ़्लाइट मेरी मिस ना हो जाए। देन मैं वहाँ जो काउंटर था जहाँ पे लास्ट एंट्री होती है, मैंने आपको बताया था वीडियो में, 30B पर मुझे पहुँचना था। जो लास्ट एंट्री होती है जहाँ से हम जहाज़ में बैठते हैं, वहाँ पे जाके पूछा। वो स्टाफ मुझे ठीक नहीं लगा, मतलब कोऑपरेटिव नहीं था। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अच्छे से गाइड नहीं किया। मैंने उनको बोला, मैम ऐसे ऐसे मेरी फ़्लाइट है और मुझे यहीं से ही एंटर करना है, मेरा बोर्डिंग पास गिर गया है, कोई सॉल्यूशन बताओ कि कैसे होगा। देखो ऑनलाइन सारी चीज़ें होती है, बोर्डिंग पास आपके कॉन्टैक्ट नंबर से ही होता है या डाउनलोड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हो, ये चीज़ें आप, इन चीज़ों का आपको नहीं पता, जाहिर सी बात है घबराहट होना लाजमी है। तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया। नहीं मैम, गाइड किया ही नहीं। बोले नहीं मैम, आप बिना उसके एंट्री नहीं कर सकते, बोर्डिंग पास की एंट्री नहीं कर सकते। नहीं मैम जाओ आप चेक करो कहाँ पे है। मतलब मुझे इस तरह से कुछ बोला। मैं समझ गई उससे कुछ पॉजिटिव फीलिंग आ नहीं रही थी, तो मैं समझ गई तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप सोचना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। मैं वापस गई उसी रास्ते जहाँ पे मैं वॉशरूम गई थी, वॉशरूम चेक किया दोबारा से। फिर मैं उसी रास्ते से वापस जाती गई। मुझे एक वहाँ पर पायलट मिले। पायलट भी एयर इंडिया के ही थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ऐसे ऐसे मेरा बोर्डिंग पास कहीं मिस हो गया है, मैं पहली बार फ़्लाइट में जा रही हूँ अकेले, और मेरी फ़्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने इसमें फ़ोन में एयर इंडिया आप अपने फ़ोन में एयर इंडिया का ऐप डाउनलोड कीजिए। मैंने डाउनलोडिंग पे लगाया और फिर मैंने उन्हीं को ही फ़ोन दे दिया कि आप प्लीज़ इसको अपडेट करके मेरा बोर्डिंग पास निकाल दीजिए। तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास निकाला और उन्होंने मेरे को बोला कि आप उनको जहाँ पे एंट्री आपकी होनी थी वहाँ भी बोलोगे तो वो निकाल दे देते हैं। मैंने कहा, उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया है कि आपको एंट्री नहीं देगी, आप बोर्डिंग पास के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तो मैं इसलिए वहाँ से वापस आई हूँ। तो वो समझ गए कि हाँ, उन्होंने हेल्प नहीं की, यानी कि वो कर सकते थे,
जहाँ से आपकी फाइनली एंट्री होती है, वो अगर आप बोर्डिंग पास नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं। पर वो स्टाफ मुझे हेल्प नहीं कर रहा था। ये मैं एयर इंडिया की रात को जो 30B काउंटर पे जिसकी ड्यूटी थी, मैं उसका नेगेटिव रिव्यू दे रही हूँ, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हुई। हम पैसेंजर है, पैसेंजर को कंफर्ट कराना एयर इंडिया का फ़र्ज़ है कि हम आपके पैसेंजर हैं, तो आप हमसे कोई गलती हो जाती है या कुछ छूट जाता है तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। फिर उन्होंने जो स्क्रीनशॉट मुझे करके दिया और मैंने भाग के जाके एंट्री ली, और मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया इस बात पर कि इस मैम ने मेरी हेल्प नहीं की। देन हम लोग क्या है कि कोई हमें अनजान लोग भी हेल्प मांग लेते हैं ना, लगता है कोई ज़रूरत है, उसको जितनी ज़रूरत है उतनी हेल्प करने के बाद भी हम उसको ये कहते हैं अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, हम आपके लिए कितना बेस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। तो हमारे जैसे लोग, या ये कहो जिनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत है, ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं। तो जो रह गए हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी चीज़ों से दूसरों को सिखाओ। आपको कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए बिना बात। अगर आप किसी की हेल्प कर भी देते तो क्या दिक्कत है? आपकी मनसा तो गलत नहीं है ना। और हेल्प करने का मतलब ये है कर दिया भूल गए, उसको जताना भी नहीं होता, उसके बदले कुछ मांगना भी नहीं होता। अगर सामने वाला खुद आपको कुछ ऑफर कर देता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करता है, इट्स ओके। आपको ये नहीं जताना होता कि मैंने उस टाइम पे आपकी ये हेल्प की थी, तब मैंने ये हेल्प की थी, क्या तुम अब उसका रीपे नहीं करोगे? नहीं, ना ही उसका रीपे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ का, किसी भी हेल्प का अगर रीपे किया जाता है या सामने वाला मांग लेता है उसके बदले, तो समझो उसकी हेल्प करने की कोई नीयत नहीं थी और ना ही वो हेल्प करना चाहता था। अगर उसकी ऐसी कोई नीयत होती तो आपसे बदले में कुछ नहीं मांगता। तो वो फ्री में ही आपकी हेल्प होती है, फ्री में ही, मतलब करके भूल जाना। और मुझे ऐसा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और हमें करनी चाहिए, इंसानियत के नाते हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और हम अपने कल्चर को, अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे घर से हमेशा हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप किसी का जाने अनजाने में दिल ना दुखाओ और किसी की हेल्प जितनी हो सकती है कर दो, जब तक आप प्रॉब्लम में ना हो। आप जितनी भी जिसकी हेल्प कर सकते कर दो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कल का और मैं ये आपसे शेयर करना चाहती थी। और मुझे लगता है कि ये, अगर मुझसे कोई गलती हुई है इस वीडियो में तो मुझे माफ़ करना, कमेंट में लिखना और मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। और रही बात मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने वीडियो में, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको मेरे वीडियो में क्या देखना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है, तो मैं आपके लिए वही वीडियो बनाऊंगी और आगे से मैं अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूंगी। तो तब तक के लिए मैं बाय कहती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय।